जय हिंद, नमस्कार मेरे शेर सैनियों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो स्पेशली एसएससी 2025 को लेकर है, जिसके नॉर्मलाइजेशन को लेकर है। आप सबने अपने रो मार्क अब तक देख लिए होंगे, नहीं देखे तो अच्छे से देख लीजिए। आप सबको पता है, लिंक अभी आपका एक्टिव है। साथ ही आप सबको मैंने कल भी सलाह दी थी, आज भी दे रहा हूँ कि अपनी जो आंसर की है उसको अपने फोन में सेव कर लीजिए, क्योंकि आगे ये नंबर आप भूल जाने वाले हो। ठीक है, आपकी जो आंसर की से कई बच्चों के मन में संदेह रहता है कि सर हमारे गलत मार्क इतने हैं या गलत क्वेश्चन से इससे नॉर्मलाइजेशन में कुछ फर्क पड़ता है क्या? देखो, आपने कितने गलत किया इससे तो सीधा-सीधा नॉर्मलाइजेशन में कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपके कितने अंक आए हैं, इससे फर्क पड़ता है। इससे कैसे फर्क पड़ता है? क्योंकि नॉर्मलाइजेशन करने का एक फॉर्मूला है। उस फॉर्मूले में आपके अंक रखे जाते हैं। समझ गए? तो जब आपके जो आए अंक है ना, वो रखे जाते हैं, ना कि नेगेटिव अंक रखे जाते हैं। यानी अगर आपने 5 क्वेश्चन गलत कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक्चुअल में आपके 160 में से कितने अंक आए हैं, ये ज़रूर इफ़ेक्ट डालता है कि आपके नॉर्मलाइज़ेशन में कितने अंक जुड़ेंगे। आप सबको बता दूँ, जो नॉर्मलाइज़ेशन का फ़ॉर्मूला है ना, ये इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट पे भी है और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है कमांडो अकेडमी का, उसमें भी आपको मैं फ़ॉर्मूला भेज दूँगा, जिसको आप देख सकते हैं। हाँ, इससे आप नॉर्मलाइज़ेशन के अंक नहीं निकाल सकते, ध्यान रखना। क्योंकि नॉर्मलाइज़ेशन के अंक निकालने के लिए आपको सभी शिफ्टों का औसत अंक चाहिए। सभी शिफ्टों में सबसे टॉप बच्चा है उसका अंक चाहिए, आपकी शिफ्ट का औसत अंक चाहिए, आपकी शिफ्ट में सबसे टॉप बच्चा है उसका अंक चाहिए, फिर आपके अंक चाहिए। तो ये सब बाकी जो डाटा है ये आपके पास में अवेलेबल नहीं है। आपके पास में इनमें से सिर्फ एक डाटा अवेलेबल है, वो है आपके नंबर। ठीक है? तो उससे आपको ज्यादा कुछ फायदा होगा नहीं। लेकिन आपने कितने गलत किया इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। साथ ही आप सबको बता दूं, आपके बहुत सारे मैसेज और कॉल आ रहे हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि एसएससी का हमने फिजिकल बैच शुरू कर दिया है और आप में से भी जिनके अच्छे अंक आए हैं, तो सब चाहते हैं कि अब जल्दी से जल्दी हम फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें। तो सबसे ज्यादा जो कॉल आ रहे हैं वो ये कि सर इतने नंबर आए हैं, मैं फिजिकल क्वालीफाई होऊंगा या नहीं होऊंगा, मेरे इतने नंबर है, मैं फिजिकल क्वालीफाई होऊंगा या नहीं होऊंगा। तो इसको लेकर हम हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप में उसमें एक पीडीएफ डालेंगे कि इस बार फिजिकल के लिए कितनी कट ऑफ रह सकती है, किस स्टेट से, किस कैटेगरी से, लड़के और लड़कियों दोनों की। तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना मत बोलना, कमांडो अकेडमी के नाम से टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लेना। वहां पे आपको कल तक वो पूरी की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, जिसको आप देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए या नहीं। चलिए लाडलो, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ ही मैं आपको बता दूं कि कितने अंक आपके बढ़ सकते हैं। देखो, आप सबको बता दूं, एसएससी जीडी का अगर आप पिछली बार का नॉर्मलाइजेशन देखोगे, क्योंकि इतनी शिफ्टों में पेपर होता है, लेकिन इस बार उसकी बजाय इन्होंने थोड़े से कम दिनों में पेपर कराए हैं और पेपर का लेवल इस बार पिछली बार के बजाय एक समान ज्यादा लग रहा है। वो ज्यादा ऊपर नीचे नहीं है। पिछली बार का अगर आप देखोगे तो कुछ इस प्रकार सा ये ऐसे एग्जाम हुआ था पिछली बार। कई बच्चे बोलते थे बहुत आसान है, कई बच्चे बोलते थे सर मेरा बहुत डिफिकल्ट आ गया। तो इसकी वजह से पिछली बार नॉर्मलाइजेशन में बहुत बच्चों को 18-18 अंक, 15-15 अंक, 20-20 अंक भी बढ़े थे। तो क्या आपके भी इतने बढ़ सकते हैं? बिल्कुल बढ़ सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा एक डाटा पिछली बार का बताता हूं कि लगभग 50% ऐसे बच्चे थे जिनके 7 अंक से ज्यादा अंक बढ़े थे। 7 अंक से ज्यादा पूरी भर्ती में अगर देखें तो 7 अंक से ज्यादा अंक बच्चे थे। जो बाकी 50% बच्चे हैं ना, इनमें से कुछ ऐसे भी बच्चे थे, ये नहीं, ये मान के चलो 25% के आसपास ऐसे बच्चे थे जिनके एक अंक से भी कम अंक बढ़ा था। ठीक है, और कुछ 25% इन्हीं में से ऐसे बच्चे थे जिनके 1 से 3 अंक के बीच में बढ़े थे। इधर 50% ऐसे बच्चे थे पूरी भर्ती में जिनके 7 अंक से ज्यादा अंक बढ़े थे। ठीक है, इनमें से भी अगर हम माने मोटा मोट तो 30% ऐसे बच्चे थे जिनके 9 अंक से ज्यादा बढ़े थे। 15% के आसपास ऐसे बच्चे थे जिनके 12 अंक के आसपास बढ़े थे और 5% ऐसे बच्चे थे लाडलो जिनके 15+ अंक बढ़े थे पिछली बार की भर्ती में। ठीक है, यानी नॉर्मलाइजेशन में अंक तो बढ़ते हैं, ये बात तो सही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। चाहे आपका 1 नंबर बढ़े, चाहे 5 बढ़े, चाहे 10 बढ़े, चाहे 15 बढ़े, चाहे 20 बढ़े, लेकिन बढ़ेंगे जरूर, इसमें कोई संदेह नहीं है। एग्जिट हम अभी ये पता नहीं कर सकते कि हमारे ही कितने नंबर बढ़ेंगे। मैं आपको एक चीज की सलाह देता हूं कि आपके गलत क्वेश्चन जो किए ना, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा नॉर्मलाइजेशन में। आपके कितने अंक आए 160 में से, इसका जरूर फर्क पड़ेगा। ठीक है, फिजिकल की जो कट ऑफ है, पिछली बार की जो कट ऑफ है, अनुमान है कि उसके आसपास रहेगी, क्योंकि पोस्ट ऑफ वैकेंसी इस बार क्या है, कम है, 39,000 के आसपास है। पिछली बार 46,000 के आसपास है।
तो लगभग 50,000 से 1 लाख बच्चे इस बार कम बुलाएंगे फिजिकल में, ठीक है। वहीं पेपर का लेवल पिछली बार के बजाय कुछ थोड़ा बहुत ठीक है। अब मैंने जब आंसर की देखी है कई बच्चों की, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछली बार से इस बार पेपर थोड़ा सा बेटर था। तो उससे कमजोर पेपर नहीं था। पिछली बार का पेपर बिल्कुल लुल था, ये उतना लुल नहीं है। इस बार ठीक है। आपने भी देखे होंगे कई ऐसे बच्चे हैं जिनके रो मार्क पिछली बार से इस बार कम हो गए हैं या उतने ही रहे, वो ज्यादा ऊपर नहीं जा पाए। इसका कारण है पेपर का लेवल। तो हम पिछली बार की जो कट ऑफ है ना, आप उसको आधार मत बनाना, उससे डाउन जाने के जरूर। अब मैंने जब आंसर की देखी तो मेरा ये ओपिनियन है इसमें, ठीक है। अब आप में से कई बच्चे ऐसे सोच रहे हैं सर मेरे कितने बढ़े, क्या मेरे 10 बढ़ जाएंगे, मेरे 15 बढ़ जाएंगे या मेरे 20 बढ़ जाएंगे। मैं आपको एक चीज जरूर बता देता हूं, अगर आपके जो अंक है अभी प्रेजेंट टाइम में, आपके जो अंक है पिछली बार की जो फिजिकल की कट ऑफ रही है, पिछली बार की जो फिजिकल की आपकी जो कट ऑफ रही है, अगर उसके आसपास है, यानी अगर उससे 5 अंक नीचे, पिछली बार की फिजिकल की कट ऑफ देख लेना, फिजिकल और मेडिकल की जो कट ऑफ आई थी ना, वो मैं कमांडो अकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिए, ठीक है। वो भी जाके आप देख लेना लाडलू, ठीक है ना। वो देखना बहुत जरूरी है। अगर उससे 5 से 10 अंक नीचे हैं आपके इस बार के नंबर, पिछली बार की मान लो फिजिकल और मेडिकल कट ऑफ जैसे राजस्थान से 138 गई थी उदाहरण के लिए, और आपके नंबर अभी 130 है या 130 के आसपास है, 131 या 128, तो आपको 100% फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। क्यों? दो कारण है इसके पीछे कि एक तो इस बार पिछली बार की फिजिकल की कट ऑफ से मेडिकल कट ऑफ से थोड़ा सा डाउन जाने का चांसेस है। ये तो नहीं कह दूंगा कि 138 की बजाय वो 130 आ जाएगी, लेकिन हो सकता है कि ऊपर तो इससे नहीं जाए। दूसरा, आपके 130 अंक जब रो मार्क है, तो इसका मतलब यह है कि आपकी उम्मीद कर सकते हो कि आपके नॉर्मलाइजेशन में 9 से 10 अंक बढ़ जाए या इससे ज्यादा भी बढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके आसपास या इससे ज्यादा अंक बढ़ जाएं तो आप पिछली बार की फिजिकली कट ऑफ को क्वालिफाई कर जाओगे। इसलिए आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आपके इस पिछली बार की फिजिकल और मेडिकल कट ऑफ से मान लो 10 अंक नीचे हैं और आपके 10 अंक बढ़ गए, तो आप फिजिकल मेडिकल तो क्वालिफाई हो गए, लेकिन फाइनल मेरिट तक नहीं जा पाओगे। अगर मेरे से आप एक्चुअल डाटा पूछोगे कि नॉर्मलाइजेशन के आधार पे या कैसे भी, तो पिछली बार की जो आपके यहाँ की फाइनल मेरिट है ना लाडलो, जो फाइनल मेरिट गई है, उसकी भी आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें। पिछली बार की फाइनल मेरिट को आप एक बार देख लेना, आपके स्टेट की, आपकी कैटेगरी की। अगर आपके अंक उस जो पिछली बार की फाइनल कट ऑफ है उससे 10 अंक नीचे भी है, कितने अंक, 10 अंक अगर नीचे भी है, तो इसका मतलब आप फिजिकली भी क्वालिफाई होंगे और फाइनल मेरिट तक भी जाएंगे, और हो सकता है कि आपकी जॉब भी लग जाए। अब यहाँ पर कई बच्चों के रो मार्क बहुत कम आए हैं, आपने भी, आप अपने जरूर लिखना कमेंट में, मुझे पता है आप इस बात से मेरी एग्री करोगे। लेकिन कई ऐसे बच्चे हैं, आपको मैं बता दूं, भर्ती में लेने हैं 39,000 के आसपास बच्चे, फाइनल सिलेक्शन जो होना है वो इस भर्ती में लगभग 37,000 के आसपास होंगे, 2,000 सीटें बाद में पेंडिंग रह जाती है, 37 से 1000 के आसपास बच्चों को ज्वाइनिंग मिली। तो जो फॉर्म भरे जाते हैं एसएसजीडी में, जितने बच्चे पेपर देते हैं, जिस हिसाब से इसका कंपटीशन बढ़ गया ना, इतने बच्चे बहुत अच्छे मार्क वाले पकड़ना बहुत आसान है। जब हमने पिछली बार देखा था कि फिजिकल के लिए 140 कट ऑफ चली जाना, फाइनल मेरिट 150 चली जाना, 160 में से, ये मतलब ऐसे सोचा नहीं जा रहा था। लेकिन है, बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कई समय से तैयारी कर रहे हैं। और अब जब से अग्निवीर लागू हुई है, तो नेवी एयरफोर्स वाले जो बच्चे हैं वो भी एसएससी जीडी के पीछे पड़ गए हैं। तो इसकी वजह से इसमें कंपटीशन हार्ड है। आपके कम आ रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि सब बच्चों के कम आ रहे हैं, समझ गए ना। तो आप इस बात का पूरा ख्याल रखें। तो एक बार आप पिछली बार की फिजिकली कट ऑफ जरूर देख लेना, मैं कमांडो अकेडमी टेलीग्राम ग्रुप में डाल रहे हैं। फिर एक्सेप्टेड कट ऑफ भी कमांडो अकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में कल तक आपको मिल जाएगी। तो उससे आप ये अनुमान लगा लोगे कि आपको फिजिकल की तैयारी करनी है या नहीं है। आप सबको पता है हमने फिजिकल का बेच जारी कर दिया, तो जिन बच्चों के अच्छे मार्क है वो फिजिकल बेच के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। और आपका कैसा भी फिजिकल हो, कितना भी वजन ज्यादा कम कुछ भी हो, आप हमारे फिजिकल बेस से जुड़ जाइए, 100% आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है लाडलो, जय हिंद, जय भारत।